हेलो, राम राम, केम छो। आज मैं आकाश कुमार झा आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक का नाम है लेक्जेटिव्स एंड परगेटिव्स। जी हाँ, आप सही सुने, लेक्जेटिव्स एंड परगेटिव्स, जो कि फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है। तो हम लोग आज बात करते हैं लेक्जेटिव्स एंड परगेटिव्स। तो हम लोग जो भी दवाई, जिसको हम लोग एज अ लैंग्वेज ऑफ फार्माकोग्नोसी हम लोग जानते हैं ड्रग्स। तो जो भी ड्रग्स हम लोग लेते हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, वो ड्रग्स मत सोचिए, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन या। तो जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम लोग जो भी दवाई लेते हैं एज अ लिमिट डोज, एक फिक्स डोज में, कि एक पूरा कैप्सूल खाना है या आधा टैबलेट तोड़ के खाना है, जैसे डॉक्टर बताते हैं वैसे जो हम लोग एक फिक्स डोज में लेते हैं, तो उस डोज को बोलते हैं हम लोग लैक्जेटिव्स। और अगर यदि जैसे कि आप कभी देखते हो गलती से आप ज़्यादा दवाई खा लेते होंगे, या कभी कभी आपका छूट जाता होगा, कम दवाई जाता होगा, तो जब एक फिक्स डोज में खाते हैं कोई भी दवाई को, एक लिमिट डोज में जब खाते हैं, तो उसको हम लोग लैक्जेटिव्स कहते हैं। और जब वो लिमिट से जब ज़्यादा या कम होता है, तो उसको परगेटिव्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेक्जेटिव्स क्या है और परगेटिव्स क्या है। तो अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि लेक्जेटिव्स और परगेटिव्स कितने टाइप्स के डोजेज इसके अंदर में आते हैं। तो हम लोग अब चलिए स्टार्ट करते हैं वो 4 ड्रग्स के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं लेक्जेटिव ड्रग्स के बारे में कि लेक्जेटिव में कितने ड्रग्स होते हैं। तो अभी तक जो है लेक्जेटिव में ये 4 ड्रग्स आते हैं। कौन कौन सा? पहला है एलोवेरा। जी हाँ, जो आपके घर में आप जो रखते हैं एज सुंदर दिखने के लिए, या फिर जिसको आप चेहरा में यूज करते हैं, या जूस बना के एलोवेरा का आप सेवन करते हैं, तो वो एलोवेरा। तो इसमें भी अलग अलग स्पेसीज आता है, तो उसके हम लोग आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे लेक्जेटिव्स में कौन कौन आते हैं। तो पहला है एलोवेरा, दूसरा है कार्बिक ऑयल, तीसरा है स्पागुला, चौथा है सेनम। जी हाँ, ये 4 ड्रग्स ही लेक्जेटिव्स में आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये सब के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे 4 गो होता है लेक्जेटिव्स। अब हम लोग सभी को अलग अलग सेपरेट कर करके पढ़ेंगे। तो पहला आता है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो होता है वो कि एक ड्रग्स होता है। ड्रग्स जो होता है वो एलोवेरा को बोलते हैं हम लोग। फिर उसका सिनोनिम्स, हम लोग जो ड्रग्स पढ़ेंगे तो सबका हम लोग सिनोनिम्स पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स या बायोलॉजिकल नेम पढ़ेंगे, फिर फैमिली पढ़ेंगे, फिर एक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, फिर उसका यूजेस जिसको हम एप्लीकेशन में बोलते हैं, इसके बाद फिर उसका एडल्ट्रेंट्स, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला पढ़ते हैं एलोवेरा का। तो एलोवेरा का सिनोनिम्स जो होता है वो होता है एलो। सिनोनिम्स क्या होता है? एलो होता है। फिर होता है बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो एलोबार्बाडेंसिस। हाँ जानते हैं, थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बोलिएगा नहीं, फार्माकोग्नोसी है, इसमें थोड़ा वर्ड से डिफिकल्टी मिलेगा ही। तो उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जैसे कि ये एलो तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बारबा BARBA बारबा, देन DEN देन सिस, ऐसे आप अगर तोड़ के पढ़िएगा ना तो आप इजीली पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले होता है कि कोई भी जो ड्रग्स होता है उसका प्रोनाउंसिएशन करना, उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण, क्योंकि आप जब उच्चारण से कीजिएगा ना तो ही आप उसको उच्चारण के अनुसार, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार उसको एक एक लेटर को बना के लिख सकिएगा, समझे? तो ये होता है एलोबार्बाडेंसिस। ओके, अब बात करते हैं फैमिली जो होता है वो लिलिएसी होता है। फैमिली क्या होता है? कौन सा फैमिली से आता है एलोवेरा?
लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है एलोवेरा। अब बात करते हैं एक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट हम लोग मतलब प्लांट्स का किस अंग से हम लोग एलोवेरा से किस अंग से हम लोग बेनिफिट चीज को निकालते हैं, तो ये कौन सा है, ड्राई जूस ऑफ लीव्स। ओके, किससे, ड्राई जूस ऑफ लीव्स। तो ये होता है इसका एक्टिव पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, पहला है बार्बरलीन। वही पढ़ने का ट्रिक जो आपको बताएं, कोई भी वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़िए अपने अनुसार, जैसा आपको सुविधा मिले, जैसा आपको सुविधा हो वैसे ही वर्ड को पढ़ने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और हाँ, बोल बोल के और ज्यादा साउंड में पढ़ने का कोशिश कीजिए, तो ही आप डिफिकल्ट वर्ड को तोड़ तोड़ के ही सही लेकिन आसानी से सीख सकते हैं। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है, बार्बरलीन, फिर दूसरा आता है आइसोबार्बरलीन, तीसरा आता है रेसिन और चौथा आता है एलोइमोडिन। तो ये था। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में कि इसका एलोवेरा का यूजेस क्या है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं इरिटेंट पर्गेटिव्स में, यूज इन कॉस्मेटिक्स में भी यूज करते हैं इसका। इसके बाद काउंटर इफेक्ट ऑफ ग्रिपिंग एक्शन, इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर प्रिवेंट फ्रॉम रिंकल्स, जो रिंकल्स जो हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम लोग इसका एलोवेरा का यूज करते हैं। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन बर्न, जो आप देखते होंगे कि सनलाइट से या फिर ज्यादा धूप में रहने से जो होता है कुछ इन्फेक्शन होता है, इसको हम स्किन इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हम लोग एलोवेरा का यूज करते हैं। फिर होता है स्टिमुलेट द ग्रोथ हेयर, बाल बढ़ने के लिए, बाल के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एलोवेरा का। तो ये हुआ यूजेस। अब हम लोग इसका लास्ट जो बच गया पॉइंट वो है एडल्टेंट्स। अब हम लोग एडल्टेंट्स के बारे में इसका बात करेंगे। अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात करते हैं एडल्टेंट्स। एडल्टेंट्स एलोवेरा क्या होता है, नाटालॉक और एक होता है म्यूचुअलॉक। तो ये था एलोवेरा के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जो है एलोवेरा के बारे में सफिशिएंट सप्लीमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा ड्रग्स के बारे में, जो कि मैंने बताया था कार्डिक ऑयल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कार्डिक ऑयल के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरा ड्रग्स जिसका नाम है कार्डिक ऑयल। जी हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कार्डिक ऑयल के बारे में, जो कि एक ड्रग है। अब इसका सिनोनिम्स जो होता है वो सिनोनिम्स होता है ओलियम रेसिनी। ओलियम रेसिनी जो होता है वो सिनोनिम्स होता है किसका, कार्डिक ऑयल का। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम क्या है, रिसिनस कम्युनिस। क्या है, रिसिनस, मेरे साथ बोलिए एक बार, रिसिनस कम्युनिस। तो ये होता है रिसिनस कम्युनिस। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फैमिली के बारे में। तो फैमिली क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए यू फॉर बीएससी। तो कुछ लड़कों मतलब किसी को दिक्कत होता है पढ़ने में, तो मैंने आपको क्या बताया था एलोवेरा में कि तोड़ तोड़ के पढ़िए। कैसे पढ़िएगा, यू फॉर BIACEA, यू फॉर बीएससी। मेरे से बोलिए एक बार, यू फॉर BAC, यू फॉर BSC। तो ये क्या होता है, फैमिली होता है। किसका फैमिली होता है, कार्डिक ऑयल का। समझ गए बच्चे लोग, ये होता है यू फॉर BSC, फैमिली होता है किसका, कार्डिक ऑयल का। अब बात करेंगे हम लोग एक्टिव पार्ट के बारे में। तो एक्टिव पार्ट क्या होता है, इसका होता है ऑब्टेन बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सीड्स को कोल्ड एक्सप्रेशन, किसका है कोल्ड एक्सप्रेशन, सीड्स का। तो इससे हम लोग कार्डिक ऑयल जो होता है, ये था कार्डिक ऑयल के बारे में। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में।
अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है इसका? पहला होता है ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड। पहला क्या होता है? आपको जो मैंने बताया था कि तोड़ तोड़ के पढ़िए तो ये अच्छे से पढ़ पाइएगा। तो क्या है? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड। एक हमेशा बोलिए, ग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड। अब दूसरा होता है आइसोस्टेरिक एसिड। दूसरा क्या होता है? आइसोस्टेरिक एसिड। दूसरा था आइसोस्टेरिक एसिड। अब बात करते हैं तीसरा, लिनोलिक एसिड। कौन सा बात करेंगे? लिनोलिक एसिड। ये तीसरा होता है किसका? कार्डिक ऑयल का तीसरा नंबर होता है लिनोलिक एसिड। अब चौथा स्टेरिक एसिड। कौन सा? स्टेरिक एसिड, STEARIC, स्टेरिक एसिड। देखिए स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्पेलिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर लिखने में बहुत ही दिक्कत होगा वहां पे। इसीलिए हर एक स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िएगा और जो बोल बोल के प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलते जाइएगा और लिखते जाइएगा, समझे? अब है पांचवा नंबर आइसोरेसिनोलिक एसिड। जैसे मैंने आपको बताया तोड़ तोड़ के पढ़िए, अगर कोई ज्यादा लैंडी वर्ड आपको दिख गया तो उसको क्या कीजिए? तोड़ तोड़ के पढ़िए, इससे आपको सुविधा होगा पढ़ने में, समझे? तो क्या है? आइसोरेसिनोलिक। देखिए 4 बार तोड़े इसको, आइसोरेसिनोलिक 4 बार तोड़े, फिर एसिड, रेसिनोलिक एसिड, आइसोरेसिनोलिक एसिड। तो ये हम लोग बात किए 5 गो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है किसका? कार्डिक ऑयल का। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में, जिसको हम लोग एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कार्डिक ऑयल का यूजेस, कि उसको किस किस तरह से हम लोग यूज करते हैं कार्डिक ऑयल को। तो पहला है यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन कमर्शियल। हम लोग लुब्रिकेशन कमर्शियल के लिए हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। तीसरा है यूज इन कैथाहास्ट्रिक, कैथाहास्ट्रिक के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चौथा है यूज इन एफोर्टिफिशिएंट, एफोर्टिफिशिएंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। पांचवा है कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसमें ज्यादा इजीली याद करने के लिए आप देखिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कैथाहास्ट्रिक, एफोर्टिफिशिएंट और कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम। बस ये कुछ 1 2 3 4 गो वर्ड है जिसको आप मन में रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा ना, आपको एक बार में याद हो जाएगा। क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को आप देखते रहते होंगे तो याद कीजिएगा कहाँ पढ़े, कहाँ देखते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पहला आ जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर आ जाए कैथाहास्ट्रिक, तो फिर आ जाए एफोर्टिफिशिएंट। एफोर्ट, कोई भी चीज को एफोर्ट करते हैं, मतलब कैसे उसको जो है झेलेंगे, एफोर्ट कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं एफोर्टिफिशिएंट। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम। तो ये कुछ ट्रिक बताया आपको कि कोई वर्ड्स का कनेक्शन ले लीजिए, ताकि जो आपको ज्यादा आप कोई चीज सुने हैं अगर उससे मिलता जुलता वर्ड, तो ये तरीका होता है याद करने के लिए, समझे? अब हम लोग देखें कि इसका एडल्टेंस, जो कि इसका एडल्टेंस नहीं होता है, इसका जो एडल्टेंस जो होता है, एडल्टेंस इसका नहीं होता है, इसका एडल्टेंस नहीं होता है, इसका कोई भी एडल्टेंस नहीं होता। जैसे हम लोग पढ़े थे एलोवेरा का एडल्टेंस पढ़े थे हम लोग, लेकिन इसका कार्डिक ऑयल का एडल्टेंस नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा ड्रग्स का, जिसका नाम क्या था? स्पागुला। चलिए अब बात करते हैं स्पागुला के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा ड्रग जिसका नाम होता है स्पागुला, जिसको हम लोग स्पागुला के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पागुला। तो स्पागुला जो होता है उसका सिनोनिम्स क्या होता है?
इसका सिनोनिम्स दो होता है। एक होता है इसबगोल, इसमें पी आता है, ISAPGOL, इसबगोल। और एक होता है इसब, जिसमें बी आता है, ब, इसबगोल। ध्यान दीजिएगा, पी बी, पी बी, एक होता है इसबगोल, एक होता है इसबगोल। तो दो होता है इसका सिनोनिम्स। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम इसका होता है प्लैंटागो ओवाटा। वही तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, तब अच्छा से पढ़ पाइएगा। प्लैंटागो ओवाटा, प्लैंटागो ओवाटा, प्लैंटागो ओवाटा, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़िए, तब आप देखिएगा ना, कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस होना, आप इसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये होता है प्लैंटागो ओवाटा। ये क्या है? बायोलॉजिकल नेम है। किसका बायोलॉजिकल नेम है? स्पागुला का। ओके, अब बात करते हैं फैमिली। फैमिली जो होता है इसका प्लैंटोजिनेसी होता है। क्या होता है? प्लैंटोजिनेसी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्टिव पार्ट। एक्टिव पार्ट इसका जो होता है ड्राई सीड्स होते हैं। इसका एक्टिव पार्ट दो को होता है, एक होता है ड्राई सीड, जो दो क्या बोलेंगे, मतलब इसको दो तरह से जाना जाता है, दो तरह से जाना जाता है इसका। एक ड्राई सीड्स, और यही ड्राई सीड्स को हम लोग हस्क कहते हैं। ये ड्राई सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हस्क कहते हैं। तो ये दो नहीं समझिएगा, इसी का और ये क्या होता है? और क्या बोलते हैं? हस्क बोलते हैं। या तो ड्राई सीड्स बोलिए इसको, या फिर हस्क बोलिए। तो ये था एक्टिव पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अब हम लोग बात करेंगे इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। स्पागुला का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हम लोग बात करेंगे। तो पहला केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? पेंटोसेन, पेंटोसेन। दूसरा होता है एल्डोबियोनिक एसिड, एल्डो, देखिए एल्डोबियोनिक एसिड। तीसरा होता है गैलेक्ट्यूरोनिक, गैलेक्ट्यूरोनिक, देखिए गैलेक्ट्यूरोनिक, 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 गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड होता है, गैलेक्ट्यूरोनिक एसिड। समझे? ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो इजी होगा। चौथा होता है जाइलोस। पांचवा होता है एराबिनोस। क्या होता है? एराबिनोस। छठा होता है फिक्स्ड ऑयल। छठा क्या होता है? फिक्स्ड ऑयल। और सातवां होता है प्रोटीन्स। सातवां क्या होता है? प्रोटीन्स। तो ये कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स थे किसका? स्पागुला। तो समझ में आ गया आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स स्पागुला का कौन कौन से हैं? तो ये कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में, कि हम लोग स्पागुला का किस किस तरह से अपने जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो पहला है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। पहला क्या है? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। पहला हम लोग क्या बात कीजिए, जब भी कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्जियत जब भी होगा तो स्पागुला को यूज कीजिए, आप कॉन्स्टिपेशन से राहत पा जाइएगा। दूसरा क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट। दवाई को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पागुला। तीसरा होता है स्टेबलाइजर्स इन आइसक्रीम इंडस्ट्री, मतलब कोई भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। आइसक्रीम इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है? स्पागुला। याद रखिएगा, आइसक्रीम इंडस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आइसक्रीम इंडस्ट्री में कौन सा ड्रग्स, मतलब लैक्जेटिव्स में कौन सा ड्रग्स को हम लोग आइसक्रीम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो आप क्या लिखिएगा? स्पागुला। याद रखिएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। तो ये हुआ स्पागुला का आइसक्रीम इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। अब है डिमल्सन। किसका है? क्या है? डिमल्सेंट, डिमल्सेंट, डिमल्सेंट। ओके, तो ये कुछ यूजेस बताएं आपको, केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताएं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट बात करते हैं एडल्ट्रेंट्स के बारे में। लास्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं एडल्ट्रेंट्स। एडल्ट्रेंट्स तो स्पागुला का जो एडल्ट्रेंट्स होता है वो होता है वो प्लैंटागोलेंसियोलाटा, प्लैंटागोलेंसियोलाटा। ओके, ये होता है पहला
एडल्ट ट्रेंड्स। दूसरा होता है प्लैंटागो एशियाटिका, प्लैंटागो एशियाटिका। तो ये दो एडल्ट ट्रेंड्स होते हैं किसका, स्पागुला। तो ये 3 ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक लास्ट ड्रग बचा है सीना। तो चलिए अब पढ़ते हैं सीना के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे सीना, चौथा ड्रग्स के बारे में जो कि है सीना। अब इसके बारे में बात करें तो इसका सिनोनिम्स जो होता है वो होता है इंडियन। इसका सिनोनिम्स 2 को होता है, इंडियन सीना, पहला क्या होता है इंडियन सीना, दूसरा होता है टीनी वैली सीना, टीनी वैली सीना। तो दो जो होता है वो सिनोनिम्स होता है किसका, सीना का 2 सिनोनिम्स होता है। कौन कौन, पहला होता है इंडियन सीना, दूसरा होता है टीनी वैली सीना। ओके, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नेम के बारे में। बायोलॉजिकल नेम सीना क्या होता है वो बात करते हैं। तो पहला होता है केसिया एंगस्टिफोलिया। देखिए एंगस्टिफोलिया, इजीली आप जो है प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, तोड़ के पढ़िएगा तब, एंगस्टिफोलिया। और दूसरा होता है केसिया ऑक्टिफोलिया, इसको और तोड़ सकते हैं, ACUTIFOLIA, ऑक्टिफोलिया। तो ऐसे ऑक्टिफोलिया ऐसे करके आप जो है अपने आप को जितना हो सके उतना तोड़ के जो है इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। आप कोशिश किया तब ना पढ़ पाइएगा। तो ये 2 होते हैं, केसिया एंगस्टिफोलिया, केसिया ऑक्टिफोलिया। अब बात करते हैं फैमिली क्या होता है, लेग्यूमिनोसी। क्या होता है, वैसे बोलिए एक बार, लेग्यूमिनोसी। ये क्या होता है, फैमिली होता है। तो ये फैमिली हो गया। अब बात करेंगे एक्टिव पार्ट के बारे में। एक्टिव पार्ट, तो इसका एक्टिव पार्ट क्या है, इसका एक्टिव पार्ट है ड्राई लीफलेट होता है इसका एक्टिव पार्ट। तो ये हम लोग सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल नेम, फैमिली, एक्टिव पार्ट देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसका, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, सीना का। तो पहला क्या है, देखिए इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पहला याद रखिए सिनोसाइड, फिर क्या है ABCD, ये तो याद रहेगा ना। और सब में आपको सिनोसाइड लगाना, आपको सब में सिनोसाइड A, सिनोसाइड B, सिनोसाइड C, सिनोसाइड D। इजी है याद करना इसको, रटिए। देख कोई भी चीज को रटना नहीं है, रटिएगा तो वो ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, आपका दिमाग रिकॉल नहीं कर पाएगा। और अगर कोई चीज समझिएगा ना तो फट से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो ये हुआ सिनोसाइड A, सिनोसाइड B, सिनोसाइड C, सिनोसाइड D हो गया। अब है एलोइमोडिन, जो आप पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में जो पढ़ाए हैं आपको, एलोइमोडिन। अब है इसका फिर रेसिन। तो ये कुछ केमिकल कंस्टिट्यूएंट है किसका, सीना का। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस के बारे में। किसका बात करेंगे, यूजेस के बारे में। यूजेस क्या है, इसका ज्यादा यूजेस नहीं है, बस इसका लाइगेटिव्स के लिए यूज है। लाइगेटिव जो आपको बता दिए पहले, लाइगेटिव्स। और दूसरा है इरिटेंट परगेटिव्स, दोनों बताए हैं आपको, इरिटेंट परगेटिव्स और लाइगेटिव्स। बस ये 2 में जो है इसका यूज किया जाता है, एक होता है लाइगेटिव्स, एक होता है परगेटिव्स। तो ये था यूजेस। अब इसका लास्ट पॉइंट जो कि एडल्ट ट्रेंड्स होता है, तो अब वो बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग लास्ट पॉइंट इसका बात करते हैं एडल्ट ट्रेंड्स। क्या बात करते हैं, एडल्ट ट्रेंड्स। किसका एडल्ट ट्रेंड्स, सीना का एडल्ट ट्रेंड्स। तो इसका पहला है डॉक्सीना, फिर है पार्थेसीना, फिर है अरेबियन सीना। तो देखिए सब में सीना लगा हुआ है।
याद करने के लिए सिंपल से याद कीजिए, डॉग पालथे अरेबियन, डॉग पालथे अरेबियन, डॉग पालथे अरेबियन, याद हो गया। डॉग सीना पालथे सीना अरेबियन सीना, डॉग पालथे अरेबियन, डॉग पालथे अरेबियन, मतलब अरेबियन लोग कुत्ता पालते हैं, अरेबियन लोग कुत्ता पालते हैं, ये तो याद रखिए ना, डॉग पालथे अरेबियन। सिंपल सा, ऐसी ट्रिक से कीजिएगा ना तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगा और आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकिए। तो डॉग सीना पालथे सीना अरेबियन सीना। तो ये था लैक्जेटिव्स और प्रीलैक्जेटिव्स का जो 4 गो ड्रग्स था। तो यहाँ पे लैक्जेटिव्स और प्रीलैक्जेटिव्स पूरी तरह से खत्म कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यही 4 गो ड्रग्स के बारे में जो कि मैंने आपको बताया, वो चारों ड्रग्स के बारे में आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके जो है अच्छा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और जो है ध्यान से हर एक वर्ड को बोल बोल के तोड़ तोड़ के पढ़िएगा। इससे क्या आपको प्रैक्टिस होगा, ताकि एग्जाम में जब आप बैठिएगा ना तो आप कोई भी चीज को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। और हाँ, ट्रिक याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सा ट्रिक, कॉमन वर्ड जो कि आप रेगुलर सुनते हैं उससे मैच करते रहिएगा, उससे मैच करते रहिएगा और उसको मैच करते करते उसको याद रखिएगा, किसी और के साथ जोड़ के रखिएगा, किसी और के साथ जोड़िएगा। तो इससे क्या होगा, आपको याद रखने में सुविधा होगा, आप कभी रिकॉल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है कुछ जिससे आप बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, तो ये था लैक्जेटिव्स और प्रीलैक्जेटिव्स। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप बताइएगा कमेंट में, अगर ये कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए। इसके बाद आपको कोई भी जैसे कि बुक पढ़े उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप अंडरलाइन कीजिए और पहले उसको अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है वो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको वो अच्छी तरह से समझाऊंगा और जो है आपका हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। ओके, तो ये लैक्जेटिव प्रीलैक्जेटिव चैप्टर आज यहाँ पे खत्म। अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्ते। तो ये था लैक्जेटिव्स प्रीलैक्जेटिव्स। तो अब आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और जो है मैं आपको अधिक से अधिक टॉपिक के साथ प्रेजेंट रहूँ और आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे सकूँ। तो कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स